हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे, ठीक है, और अच्छे रहने भी चाहिए हो, तभी जाकर हमारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को आप स्टडी करेंगे, ठीक है। तो बेटा हमारा यहाँ पर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है संभव अचीवर, ठीक है। इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और हमारी वीडियो को कमेंट भी कीजिए। देखो अपने पास जो बेटा यहाँ पर जो टॉपिक्स जो अपन रीड करके चल रहे थे वो थे अपने पास जो टॉपिक या पॉइंट अपन बोल के चलते हैं वो था करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर अपन क्या करेंगे, दो पार्ट के अंदर करंट इलेक्ट्रिसिटी को हमने रीड किया। पहला पार्ट क्या था हमारे पास, पहला पार्ट था कहाँ पर, रेजिस्टेंस था, सेल थे, सेल के कॉम्बिनेशन थे, रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन थे। उसके अलावा क्या था हमारे पास, ओम्स लॉ हमने रीड किया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हमने रीड किया, उसके डेरिवेशंस हमने पढ़े, ठीक है। सेकेंड पार्ट के अंदर हम लोगों ने क्या देखा, सेकेंड पार्ट के अंदर हमने देखा किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ के नियम। उसके बाद हम लोगों ने देखा सेकेंड पॉइंट व्हीटस्टोन सेतु यानी व्हीटस्टोन ब्रिज। फिर थर्ड पॉइंट हमने देखा मीटर ब्रिज। आप लोगों को पता है दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है। उसके बाद जो अपना सेपरेट टॉपिक होता है वो है क्या है, पोटेंशियोमीटर। तो हम लोग आज की क्लास के अंदर क्या पढ़ के चलेंगे बेटा, पोटेंशियोमीटर को स्टडी करके चलेंगे। अब पहली चीज पोटेंशियोमीटर क्या है, पोटेंशियोमीटर का मतलब क्या होता है। तो पोटेंशियोमीटर का मीनिंग ये होता है, दो वर्ड से मिलकर बना है ये कि पोटेंशियो, ठीक है। पहली चीज क्या है बेटा, देखो कि पोटेंशियो और मीटर, ठीक है। अब पोटेंशियोमीटर क्या है, देखो पोटेंशियोमीटर का मीनिंग क्या है यहाँ पर। पोटेंशियोमीटर का मीनिंग ये होता है बेटा कि जो पोटेंशियल को मेजर करने का मीटर। तुम्हारी लैंग्वेज में यही है भाई, हिंदी अपन बोले तो हिंदी के अंदर अपन बोल के चले तो क्या बोलेंगे, पोटेंशियल को मेजर करने का क्या होगा, मीटर होगा। अब पोटेंशियल को मेजर करने के मीटर की अपन ने यहाँ पर बात कर ली कि सब पोटेंशियल को मेजर कर रहा है, लेकिन पोटेंशियल को मेजर कैसे कर रहा है, क्या कर रहा है भाई। पोटेंशियल को तो वोल्ट मीटर भी मेजर कर रहा है, पोटेंशियल को वोल्ट मीटर मेजर कर रहा है, तो उनमें कुछ तो कुछ डिफरेंस होगा दोनों के अंदर। उन्हीं चीजों की स्टडी हम लोग इसके अंदर यहाँ पर करके चलेंगे। देखो पहली चीज क्या थी बेटा अपने पास यहाँ पर, फर्स्ट पॉइंट था अपने पास यहाँ पर, अब पोटेंशियोमीटर इज अ डिवाइस। पोटेंशियोमीटर एक डिवाइस होती है यानी कि एक युक्ति होती है, ठीक है, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं विभवमापी, पोटेंशियोमीटर को। तो पोटेंशियोमीटर इज डिवाइस टू मेजर एन अननोन ईएमएफ। अननोन ईएमएफ का मतलब क्या होता है, अज्ञात विद्युत वाहक बल, ठीक है। अननोन ईएमएफ ध्यान रखना क्या होता है बेटा, अज्ञात विद्युत वाहक बल और पोटेंशियल डिफरेंस एक्यूरेटली। पोटेंशियल डिफरेंस तो बिल्कुल मेजर करेगा एक्यूरेटली, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है बेटा, वायर होता है, तो वायर के दो एंड होते हैं, तो पोटेंशियल का डिफरेंस आना ही है, फिक्स वैल्यू है, ठीक है भाई। दो एंड है, दो एंड के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस आना है, क्योंकि ये पहला एंड है दूसरा एंड है, तो दोनों के बीच में डिफरेंस आएगा नहीं आएगा, डिफरेंस क्रिएट होगा, ठीक है। और दूसरी टर्म में हम लोग इसकी डेफिनेशन दे रहे हैं, क्या बोलेंगे सेकंड अनदर टर्म के अंदर हम लोग, बात तो यही है कि ईएमएफ तो फाइंड करता ही है, इंटरनल रेजिस्टेंस भी फाइंड करता है, और भी अलग अलग अपन इसको यूज में लेते हैं। बाकी चीजें अपने एक बार सिलेबस से हट चुकी है या अपने यूज में नहीं आएगी, ठीक है। क्या है बेटा, एक इंस्ट्रूमेंट होता है, एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग एन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, मेजरिंग एन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को क्या करता है, ये मेजर करता है, बात तो वही हो गई, ठीक है। बाय बैलेंसिंग इट अगेंस्ट द पोटेंशियल डिफरेंस, किसके रिगार्डिंग, पोटेंशियल डिफरेंस के रिगार्डिंग। भाई जितना डिफरेंस होगा उतनी ज्यादा लेंथ इंक्रीज डिक्रीज होती जाएगी। मैंने आपको पहले वाली क्लासेस में बताया था कि रेजिस्टेंस भी लेंथ से इफेक्टेड होता है। आरसीसी पोल वाला एग्जांपल दिया था कि आरसीसी के जो पोल्स होते हैं उनमें क्या होता है, यहाँ पर 100 मीटर की रेंज पे होते हैं तो उनका रेजिस्टेंस अलग होता है। स्टील टावर होते हैं वो डरावने से, जो मैंने आप लोगों को इस तरीके का डायग्राम बना के बताया, डरावने वाले टावर याद है, ठीक है, उनका रेजिस्टेंस अलग होता है, किसके हिसाब से, लेंथ के हिसाब से। किसके हिसाब से होगा बेटा, लेंथ के हिसाब से। फिर बात आती है पोटेंशियल डिफरेंस की, प्रोड्यूस्ड बाय पासिंग अ नोन करंट थ्रू अ नॉन वेरिएबल रेजिस्टेंस। यानी कि हम लोगों ने क्या बोला, एक वेरिएबल रेजिस्टेंस था, उससे हमने क्या करी, नॉन करंट, यानी कि हमें जो करंट की वैल्यू पता थी उसके हिसाब से करंट को हमने पास करवाया सिस्टम में। जब करंट पास हुई उसके थ्रू हमने क्या कैलकुलेट किया है यहाँ पर भाई, पोटेंशियल डिफरेंस, और उससे पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या हुआ, क्या निकली, एक तरीके से बैलेंसिंग लेंथ निकली। बिल्कुल सही बात है, बैलेंसिंग लेंथ है, और बैलेंसिंग लेंथ से हमने क्या निकाल लिया, ईएमएफ कैलकुलेट कर लिया। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन कि सर बैलेंसिंग लेंथ से ईएमएफ कैसे आया साहब, होना चाहिए, तो उसके बारे में हम लोग जो पढ़ के चलेंगे वो क्या है, एक तरीके से पोटेंशियोमीटर यानी कि विभवमापी है, ठीक है। तो विभवमापी का मतलब क्या हुआ, बैलेंसिंग लेंथ भी आपने वर्ड यूज में लिया, आप लोगों ने नॉन करंट भी यूज में लिया, आप लोगों ने पोटेंशियल डिफरेंस भी वर्ड यूज में लिया, इनका क्या मीनिंग है, क्या है ये सब, ठीक है। तो उसके बारे में मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं। अब यहाँ पर क्या है बेटा, देखो आपके पास आता है डायग्राम, तो डायग्राम किस तरीके से बनेगा, देखो पोटेंशियोमीटर का। तो पोटेंशियोमीटर सबसे पहले हम लोग बात करके चले, एक वुडन बोर्ड होता है, ठीक है, लकड़ी का बोर्ड है,
ये साहब ये आपने लकड़ी का बोर्ड बना दिया, ठीक। इस लकड़ी के बोर्ड के ऊपर यहां पर अपन बात कर रहे हैं बेटा, तो क्या है, एक ही वायर रहता है लेकिन वो 10 टाइम वाउंडेड होता है, इस तरीके से सांप होता है ना यूं, ठीक है, वैसे वाउंडेड होता है। तो पहला, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है, करेक्ट है ना, 10 वायर्स होते हैं। क्लियर है बेटा। इन 10 वायर्स में इसको मैंने बोला पॉइंट नंबर ए, इसको मैंने बोला पॉइंट नंबर बी, यानी कि ए और बी बोल दिया। अब हमने क्या किया, इसको यहां पर कनेक्ट किया। कनेक्ट कैसे, देखो यहां पर यूज में लिया इसको, क्लियर। ए टर्मिनल बैटरी के पॉजिटिव से, नेगेटिव होता है बेटा की से, और की होती है रियोस्टेट से। रियोस्टेट मतलब समझते हो, धारा नियंत्रक। अब आपके माइंड में सर रियोस्टेट धारा नियंत्रक है, रेजिस्टेंस बॉक्स भी धारा नियंत्रक है, दोनों में क्या डिफरेंस है? तो दोनों में एक फिक्स डिफरेंस होता है बेटा। रेजिस्टेंस बॉक्स से आप जब भी रेजिस्टेंस निकालते हैं, यानी कि प्रतिरोध बॉक्स से प्रतिरोध निकालते हो, तो आपको पता होता है कि उसमें कितने का प्रतिरोध है, लेकिन धारा नियंत्रक से पता नहीं होता है। तो इसको अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है। अब यहां पर हम लोगों ने जोड़ दिया, इसे बोला मैंने RH, ये की हो गई, ये बैटरी हो गई, ये टर्मिनल हो गया, ये बी टर्मिनल हो गया। क्लियर है बेटा, कहीं कोई दिक्कत इसमें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंफर्म। अब ये तो हो गया आपके पास एक ओवरव्यू डायग्रामेटिकली, ठीक। अब बात आती है इसकी वायर की। तो वायर कल इसके पहले वाली क्लासेस में मैंने आपको बताया था, ठीक है। क्या बोला था मैंने, ये बोला था बेटा यहाँ पर कि वायर जो होता है वो कांस्टेंट टन का बना होता है, मैग्नीन का बना होता है, यूरेका का बना होता है। बोला था मैंने, कांस्टेंट टन, मैग्नीन, यूरेका, ठीक है। कांस्टेंट टन, मैग्नीन, यूरेका, 3 चीजों का बना होता है। तीनों में से कोई भी एक अपन यूज में ले सकते हैं। तो फिर उसके बाद में अपन बात करके चलें, वायर तो एक ही था, तो 10 मीटर का था, ठीक। अब इसका बनता है एफबीडी यानी फ्री बॉडी डायग्राम, या सिंप्लीफाई सर्किट भी आप लोग बोल सकते हो, यानी कि सरल रेखीय चित्र जिसे अपन बोले। कैसे बनेगा देखो, ये ए बी 10 वायर है, इसको हम लोग क्या करके चलते हैं बेटा, एक सिंगल वायर से डिनोट करके चलते हैं। कौन से वायर से डिनोट करके चलते हैं, सिंगल वायर से करेंगे। सिंगल वायर से कैसे करोगे, देखो ये हो गया साहब आपके बिल्कुल एक फिक्स्ड पॉइंट, ये ए और बी, ठीक है। 10 वायर की जगह हम एक वायर बनाते हैं। फिर इस एक वायर का जो रिलेशन है, पॉइंट नंबर ए आपको पता है कि भाई ए किससे कनेक्टेड है, बैटरी के पॉजिटिव से। नेगेटिव किससे कनेक्टेड है, की से। की किससे कनेक्टेड है, रियोस्टेट से। और रियोस्टेट ये अपने पास यहाँ पर कनेक्ट हो गया बच्चों। ये तो हो गया अपने पास क्या, RH, इसको अपन देखते हुए चलें, सॉरी, ये तो हो गया अपने पास क्या बेटा, RH, ये हो गई की, और ये क्या हो गई बेटा, बैटरी। तो ये चीजें हो गई हमारे पास, की हो गई, बैटरी हो गई, और रियोस्टेट हो गया, यानी कि धारा नियंत्रक हो गया। तो ये बन गया अपने पास एक सिंप्लीफाई सर्किट, ठीक है, सिंप्लीफाई सर्किट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सरल रेखीय, जो अपन ने बना दिया, यानी कि इस पूरे को, इस पूरी रामायण को इतने से उसमें बॉक्स में बंद कर दिया। बताओ आया नहीं आया, समझ में बताइए, क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत इसमें, सिंपल व्यू चल रहा है, बिल्कुल आ रहा है समझ में अच्छे से। अब देखिए इसके बाद जो आता है बेटा अपना प्रिंसिपल। तो बात आती है प्रिंसिपल की। प्रिंसिपल कैसे, इसी डायग्राम के अंदर मैं तुम्हारे पास ऐड करके बता रहा हूँ प्रिंसिपल किस तरीके से होगा। देखो कि भाई यहाँ पर अपन यूज में लेके देख रहे हैं कि भाई प्रिंसिपल किस तरीके से यूज में आएगा। अब देखो कैसे, मैंने यहाँ पर जो सर्किट यूज में लिया वो कौन सा लिया, ये तो कहलाता है प्राइमरी सर्किट, प्राथमिक परिपथ। ये तो सब में ही बनेगा, ध्यान रखना। इसकी 2 एप्लीकेशन के बारे में अपन पढ़ेंगे आगे, 2 एप्लीकेशन है इसकी, इसके बारे में पढ़ेंगे आगे। पोटेंशियोमीटर की मतलब 2 तुम्हारे पास यहाँ पर अनुप्रयोग होते हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर अपने को ध्यान रखना, ये तो सब में सेम रहने वाला है, इसमें कोई चेंजेस नहीं आने इसके अंदर। ये एक सेल यूज में लिया, यहाँ से जोड़ा गैल्वो यानी धारा मापी, और ये जोड़ा हमने जोकी से। किससे जोड़ा है बेटा, जोकी से, AJ यानी कि जोकी। कल भी मैंने तुम्हें, यानी कि इसके पहले वाली क्लासेस में मैंने तुम्हें बताया था कि मीटर ब्रिज में भी जोकी को रगड़ के नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि तार का रेजिस्टेंस चेंज होता है। आज फिर मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि इसको चेंज नहीं करना है, अपने को इक्वल उठा कर चलाना है। और गैल्वेनोमीटर 0 निकालना है, वही तो बैलेंसिंग लेंथ होती है, संतुलन की अवस्था जिसे अपन हिंदी में बोलते हैं,
ठीक है। इसके पहले वाली क्लास में मैंने तुम्हें अच्छे से समझाया कि भाई संतुलन की अवस्था क्या थी, जहां पर गैल्वेनोमीटर में 0 आ जाए वो संतुलन की अवस्था है, वो इस तरह कोई क्या है, यही है। अब बैलेंसिंग लेंथ देखो किस तरीके से फाइंड करेंगे, क्या लिखा हुआ है अपने पास प्रिंसिपल के अंदर, प्रिंसिपल लिखा हुआ है बेटा द बेसिक प्रिंसिपल, यानी कि इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है ऑफ अ पोटेंशियोमीटर, किसी भी पोटेंशियोमीटर के लिए, ठीक है। द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ अ पोटेंशियोमीटर इज दैट व्हेन अ कांस्टेंट करंट फ्लो, जब कैसी सप्लाई हो, यानी कि एक नियत सप्लाई हो। अब नियत सप्लाई होगी क्योंकि आपकी सप्लाई कहीं से आ रही है, बैटरी से आ रही है, ठीक है। करंट फ्लो थ्रू अ वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया, मैंने आप लोगों को बताया वायर, ये जो वायर होता है वो क्या होता है बेटा, सेम होता है, तो उसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होगा, यहाँ पर सेम होगा अपने पास, ठीक। अब क्रॉस सेक्शन एरिया एंड कंपोजिशन, the potential drop across any length of the wire is directly proportional to that length। क्या मीनिंग है इसका साहब, सीधा सीधा इसका एक मीनिंग निकल के चल रहा है कि जो आप लोगों ने इसके पहले वाली कंडीशन में बनाया, जैसे ये पढ़ा हमने, ठीक है। इसमें क्या बोला कि भाई ये दो एंड है, बैटरी से चल रहा है, एक वोल्टेज बैटरी से चल रहा है, एक सेल की रिगार्डिंग है, ठीक है। सेल से क्या कैलकुलेट होता है, इस सेल से कैलकुलेट होता है ईएमएफ, क्या कैलकुलेट होगा बेटा, इस सेल से, सेल का ईएमएफ रिगार्डिंग अपन बात कर रहे हैं यहाँ पर, यानी कि ई। तो कैसे निकालेंगे, देखो कैसे पढ़ेंगे इसको, ये अपन ने जो लाइन बोली है वो मैं तुमको पहले ही बता चुका हूँ कि इसका क्रॉस सेक्शन एरिया अपने को सेम रखना है, क्रॉस सेक्शन एरिया सेम होगा तो करंट भी सेम चलेगी, ये मैंने आप लोगों को पहले ही बताया। तो वोल्टेज ड्रॉप आएगा, वोल्टेज ड्रॉप क्यों आएगा, क्योंकि दो फिक्स्ड एंड है, इसके दो फिक्स्ड एंड कौन से, एक तो ए एंड है और एक बी एंड है, फिक्स रहेगा, फिक्स रहेगा, कोई अलग होगा, सेम रहेगा, सेम ही रहेगा, वो तो अलग क्यों होगा, क्योंकि वायर ही क्रॉस सेक्शन एरिया वायर का सेम है। फिर उसके बाद देखो सेल, यानी कि इसका ईएमएफ ई हो गया, फिर मैंने क्या किया, इसको इस पे चलाया वायर को, ठीक है। जब इसको अपन इस पे चलाएंगे तो उस कंडीशन में जो जहां पर अपने को 0 मीट होगा गैल्वेनोमीटर में, वो इसकी बैलेंसिंग लेंथ है। बैलेंसिंग लेंथ मतलब संतुलन की अवस्था है। भाई बैलेंसिंग लेंथ का मतलब क्या है बेटा, संतुलन की अवस्था, संतुलन की अवस्था है। तो संतुलन की अवस्था देखो कैसे पढ़ रहे हैं आप कि फ्रॉम प्रीवियस डायग्राम से अभी मैंने तुम्हें बताया, वी कनेक्ट ए वोल्टमीटर की जगह हम लोग यहाँ पर यूज में लेके चलते हैं बेटा गैल्वो, यानी कि गैल्वेनोमीटर, ठीक है। गैल्वेनोमीटर बिटवीन ए एंड जो कि एज इट रीड एजे, यानी कि एजे को क्या करके चलेगा, रीड करके चलेगा। अब अपन यहाँ पॉइंट लिखा हुआ है वोल्टमीटर के रिगार्डिंग, तो वोल्टमीटर की रिगार्डिंग आपको पता है V बराबर होता है आई आर, ठीक है। वोल्टमीटर से चलते हैं तो V बराबर आई आर होता है, आई का या अपने एज इट इज रह गया, ठीक है। आई अपने पास यहाँ पर एज इट इज है, आर की जो वैल्यू थी वो अपन ने क्या लिखी, भाई बैलेंसिंग लेंथ अपन मान के चले x, तो आर बराबर होता है रो एल बाई ए, तो रो एक्स बाई ए हो जाएगा, ठीक है। भाई जो तुमने रीड किया बैलेंसिंग लेंथ के लिए, बैलेंसिंग लेंथ अपन ने बोला कि प्रीवियस डायग्राम वी कनेक्ट वोल्टमीटर कनेक्ट किया तो बैलेंसिंग लेंथ आप लोगों ने निकाली, तो यहाँ पर हो जाएगा रो एल बाई ए, रो एल की जगह एक्स आ गया एक्स बाय ए। तो क्लियर है बेटा ये पॉइंट, इसमें तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आ गया पॉइंट समझ में। अब बहुत सी बुक्स में यदि आप लोग कंफ्यूज हो बेटा तो वहां पर लिखा हुआ है कि भाई यहाँ पर इस स्लाइड की अपन बात करके चलें, x क्या है, तो x का मतलब आपको सीधा सीधा यहाँ पर ये पता चल रहा है कि भाई x क्या है, बैलेंसिंग लेंथ है। बहुत सी किताबों के अंदर लिखा हुआ है स्मॉल l, तो वहां पर भी कंफ्यूज मत हो रहा है, स्मॉल l बोलो या x बोलो, बात एक ही है, ठीक है। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा इसके अंदर। अब नेक्स्ट की अपन बात कर रहे हैं यहाँ पर क्या, पोटेंशियल ग्रेडियंट, जिसे हिंदी में बोला जाता है विभव प्रवणता। क्या बोलेंगे बेटा यहाँ पर, विभव प्रवणता। अब देखो क्या मीनिंग है इसका विभव प्रवणता का, द पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर इज नोन एज पोटेंशियल ग्रेडियंट। मतलब क्या है, सीधा सीधा मतलब है, ये तो रटी रटाई डेफिनेशन है, ये तो आपको ठीक है एक तरीके से हो गया, पास कराने वाली परिभाषा हो गई, लेकिन आपको याद होना चाहिए भाई पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, ठीक है। तो पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, मैंने क्या बोला अभी, पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ ये रहा आपके पास भाई पोटेंशियल, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है वैसे देखा जाए तो ईएमएफ जो होता है, यानी कि पोटेंशियल जो होता है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो यहाँ पर मैंने यूज में लिया के एल, तो के बराबर क्या हुआ बेटा जी वी बाई एल। बहुत सी किताबों में इस के को एक्स से भी रिप्रेजेंट किया हुआ है, एक्स इज इक्वल टू V बाय एल। V हो गया वोल्टेज मतलब क्या, वोल्टता, यानी कि विद्युत वाहक बल को भी रिप्रेजेंट करता है ये, तो EMF भी बोल सकते हैं, EMF भी एक तरीके की वोल्टता है। तो V बाय एल की जगह हम x E बाय एल भी यूज में ले सकते हैं, ठीक है। x बराबर क्या ले सकते हैं, E बाय एल। ध्यान रखना अच्छे से, बोर्ड में कई बार आया हुआ क्वेश्चन है,
व्हाट इज पोटेंशियल ग्रेडियंट एंड राइट डाउन इट्स यूनिट। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट बताना है, यूनिट बतानी है, मैं तो आपको डायमेंशन भी बताऊंगा, यानी कि विमा भी बता के चलूंगा। तो देखो कैसे, ठीक है, यहाँ तक तो समझ आ गया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर v का मतलब क्या होता है, v का मतलब आपको पता है, v बराबर आई आर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो रिप्रेजेंट किया किस अकॉर्डिंग कर रखा है, देखो v बराबर क्या बोल रखा है अपन ने कि यदि आप लोग यहाँ पर चलो, ठीक है, इसकी मैं यहाँ पर बात नहीं करके चल रहा हूँ कि एक फॉर्मूले की अपन यहाँ पर बात नहीं कर रहे हैं अपन, तो सीधा सीधा इससे देखो आपको जल्दी समझ आएगा, जो एनसीईआरटी में अपने पास मेंशन है या कोई भी गाइड के अंदर अपन मेंशन होता है यहाँ पर जैसे अपने पास लिखिए एसआई यूनिट। एसआई यूनिट क्या है अपने पास यहाँ पर, इससे ही बनी है एसआई यूनिट भी, इसीलिए मैंने इसकी बात करी है आपसे ओनली, इसकी बात करी नहीं है। ई का मतलब क्या है, वोल्ट, वोल्ट, ठीक है, विद्युत वाहक बल यानी कि ईएमएफ, वी वोल्ट, एल लेंथ, तो वोल्ट पर मीटर, ठीक है। प्रैक्टिकल यूनिट जो है वोल्ट पर मीटर ना हो कि क्या हो जाएगी, मीटर की यूनिट क्या होती है, सेंटीमीटर, क्योंकि आपको पता है कि भाई इसमें जो लेंथ होती है वो क्या है, सेंटीमीटर में होती है। जैसे ऊपर ऊपर एक स्केल लगा होता है, 10 वायर्स के ऊपर एक स्केल लगा होता है, 1 to 100 रीडिंग लिखी होती है, नीचे 100 to 1 लिखा होता है, ठीक है। तो वो सारी रीडिंग काय में होती है, सेंटीमीटर में ही तो होती है, किसमें होगी, एक तरीके से सेंटीमीटर के अंदर होती है। तो इसीलिए इसको कहा जाता है प्रैक्टिकल यूनिट वोल्ट पर सेंटीमीटर। फिर बात आती है इसकी डायमेंशन की। डायमेंशन क्या होगी इसकी, या डायमेंशन किस तरीके से अपन रीड करके चलेंगे। डायमेंशन को रीड करने का तरीका क्या हो गया बेटा, देखो एक सिंपल सी टेक्निक में, x बराबर आपने लिखा साहब E/L, लिख दिया। x बराबर क्या लिखा हमने, E/L, ठीक। आगे बात समझ में, E क्या है, वोल्टेज एक तरीके का, मतलब V/L, ठीक है, ठीक है। अब देखो बहुत अच्छा तरीका है, बहुत अच्छा तरीका है, सिंपल तरीका जिससे आपको ध्यान दे जाएगा। P बराबर आपको पता है क्या होता है बेटा, VI, V बराबर P/I, मुझे भी ऐसे ही ध्यान है, तरीका है, कोई सा भी ध्यान हो, अपने को क्या है, अपने को तो आना चाहिए, बस यही है। अब देखो आप लोग क्या करते हो बेटा, किसी भी जगह धक्का लगाते हो, धक्का लगाना मतलब पावर, ठीक है, धक्का लगाना मतलब क्या होती है, पावर। पावर से तो आप धक्का लगा रहे हैं, हम टाइट धक्का लगा रहे हैं, तो पावर 1 2 और 3 ये बोलते हैं 1 2 3, ठीक है। तो M1 L2 T-3, करंट की क्या हुई A1, तो ये भी ऊपर चला जाएगी, तो M1 L2 T-3 A-1 अपॉन पर यूनिट लेंथ है, लेंथ का मतलब L है, L1, एक L से L कैंसिल आउट हो जाएगा, M1 L0 M0 M1 तुम्हारे पास यहाँ पर बेटा आ जाएगा M1 L1 T-3 A-1, ठीक है, M1 L1 T-3 A-1 किस तरीके से आया पता लग गया। पावर, अब पावर भी आपको नहीं आती निकालना कि सर पावर क्या होती है साहब, तो पावर का भी बता देता हूं मैं। P बराबर होता है वर्क अपॉन टाइम, P इक्वल टू क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम। वर्क क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है, क्लियर है। अब फोर्स क्या है, MA S अपॉन टाइम। अब मैं इतना जा रहा हूं, देख लो आपको समझाने के लिए क्या क्या करना पड़ रहा है, पर जा रहे हैं हम, समझाना है आपको। इसका क्या है, M1 एक्सेलरेशन त्वरण L1 T-2, डिस्प्लेसमेंट L1 विस्थापन है L1, टाइम T1, तो L1 L2 हो गया, T1 ऊपर जाएगा तो -3 हो गया, तो M1 L2 T-3 हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब तो आगे समझ में, तो ये पावर भी बता दी मैंने। अब पावर कहाँ कहाँ मारी थी, V में कहाँ मारी थी, तो V भी निकाला है, फिर तुम्हारे सामने सब वैल्यू करके मैंने आपको कैलकुलेट करके बताइए। क्लियर है बेटा यहाँ पर। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट का मीनिंग क्या हो गया, या तो आपको ये फॉर्मूला याद रख लो या ये सब ये लर्न कर लो। ये वाला मेथड बहुत सिंपल मेथड है, इसीलिए मैं आपको इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वैल्यू बात नहीं करके चल रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। कोई दिक्कत बेटा इसके अंदर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये वाला फॉर्मूला शीट्स वगैरह के अंदर अवेलेबल होता है, बाकी कहीं पे भी यूज नहीं आएगा, ठीक है। तो बाकी सारे फॉर्मूले यही है, सेम फॉर्मूले हैं, ठीक है। इनको ही राउंड अप करके बता रखा है, इनको राउंड अप करके मैं किस तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूँ देखो। उसके बाद अपन बात करके चलते हैं बेटा कि पोटेंशियोमीटर के लिए x की डिपेंडेंसी या k की डिपेंडेंसी। तो डिपेंडेंसी ऑफ
के बोल दो या एक्स बोल दो, एक्स की निर्भरता, एक्स कहां किस किस राशि पर निर्भर करेगा भाई, एक्स किस किस राशि पर निर्भर करेगा, तो किस किस राशि पर निर्भर करेगा देखो। फर्स्ट पॉइंट यहां पे बोलता अपन ने एक्स बराबर होता है साहब वी बाई एल होता है, ठीक। अब वी बाई एल होता है तो वी बाई एल के रिगार्डिंग हमने क्या बोला, यहाँ पर वी बाई एल किस तरीके से यूज में लिया, इसी से बना रहा हूं मैं आगे सब कुछ। आई आर होता है वी का मतलब, वही लिखा हुआ था वैसे वहां पर जो मैंने आप लोग बोला ना कि भाई इसमें से ज्यादा यूज में नहीं आएगा, वैसे अब उसको एक्सप्लेन करता जा रहा हूं मैं आगे। आई आर बाई एल, आई बाई एल, आर बराबर क्या होता है रो एल बाई ए, ठीक है, एल से एल कट गया तो क्या हो गया रो आई बाई ए हो गया। क्लियर है, आगे बात समझ में भाई, हर चीज बढ़ती जा रही है, जैसे आई बाई एल था रो एल बाई ए करा, एल से एल कट गया, आई रो बाई ए हो गया तो आई रो बाई ए हो गया, बात तो वही है, ठीक है, चाहे कान इधर से पकड़ो चाहे इधर से पकड़ो बात तो वही पड़ेगी, ठीक है, वही करा है हमने। तो एक्स की डिपेंडेंसी क्या हुई, एक्स किस पर निर्भर कर रहा है वी पर। सेकंड पॉइंट, ये तो अपने को पहले फॉर्मूले से ही पता चल रहा है, इनवर्सली टू लेंथ, पर यूनिट लेंथ बोला है वैसे आपने, पर यूनिट लेंथ, ठीक है, पर यूनिट का मतलब वैसे वन माना जाता है, पर इसको एक बार अपन ठीक है लिखने के हिसाब से एक बार समझ रहे हैं, बाकी वन के हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है, यूनिट लेंथ बोला है अपन ने। रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। थर्ड पॉइंट रो, वैसे रेजिस्टिविटी कांस्टेंट होती है। नेक्स्ट पॉइंट करंट के हो गया। नेक्स्ट पॉइंट एरिया के हो गया। वैसे एल का मतलब है पर यूनिट लेंथ, तो एल को यूज में नहीं लिया जाता, पर अपन एक बार फॉर्मुलेटिकली जब मैंने आपको बताया तो इसलिए मैंने लिखा है, बाकी अदरवाइज कोई रीजन नहीं है उसको लिखने का, तो ध्यान रख के चलना। ये किसकी डिपेंडेंसी हुई, एक्स की डिपेंडेंसी हुई, एक्स बोल दो या के बोल दो, कंफ्यूज मत होना। वोल्टेज एक तरीके की, ईएमएफ वोल्टेज ये एक तरीके का, तो मैंने इसके लिए क्या लिखा है ये लिख दिया बच्चों। आया समझ में, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंफर्म देख लो ढंग से, क्लियर। आगे देखो, मोर अबाउट पोटेंशियोमीटर, हम और क्या क्या जान सकते हैं पोटेंशियोमीटर के बारे में, ठीक है भाई, जानना तो पड़ेगा, टॉपिक अपन पोटेंशियोमीटर पढ़ रहे हैं तो जानना भी पड़ेगा, उसके अंदर एंटर भी होना पड़ेगा, उसको समझना भी पड़ेगा। तो पहला पॉइंट क्या है, रेजिस्टेंस के लिए होगा। देखो रेजिस्टेंस के लिए क्या है बच्चों, पॉइंट लिखा हुआ है आपके पास, पोटेंशियोमीटर, ठीक है, कैन बी एज ए आइडियल वोल्टमीटर विद इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सोर्स ईएमएफ एट द नल पॉइंट, यानी कि जो सोर्स होता है या ईएमएफ जनरेट होता है वो कोई करंट वहां पर प्रोड्यूस नहीं करवाता, नो करंट, ठीक है, क्योंकि ईएमएफ आपको पता है ओपन सर्किट में होता है, पहले वाली क्लासेस के अंदर अपन ने पढ़ा ईएमएफ ओपन सर्किट में होता है और पोटेंशियल क्लोज सर्किट के अंदर होता है, पढ़ा था अपन ने ये, ध्यान आया, थोड़ा थोड़ा जाओ पीछे जाओ, पीछे का आपको ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ तक पहुंचने के लिए, क्योंकि ईएमएफ इसके पहले वाली 3-4 क्लासों में हुआ है कि अंदर अंदर हुआ है, तो आपको वो अंदर जाने के लिए तभी जाके अपना मैटर बाहर आएगा। तो बात वही हो गई, यहां ध्यान रखना है क्या, आइडियल वोल्टमीटर विद इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, मेन पॉइंट ये है अपना, ये एक तरीके से आदर्श वोल्टमीटर होता है, और आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध कितना माना जाता है, प्रतिरोध माना जाता है इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, यानी कि अनंत। अब बात आती है सर ऐसा क्यों बोला आपने, ऐसा क्यों बोला आपने, आई बराबर क्या होता है वी अपॉन आर, आई बराबर क्या होता है वी बाई आर होता है ना। अब रेजिस्टेंस आप लोग अनंत बोल रहे हो तभी जाके तो करंट जीरो हो रही है, तो अभी तो आपने बोला कि नो करंट रो, आगे बात समझ में। फिर सेकेंड पॉइंट, द बैलेंस पॉइंट कैन नॉट बी ऑब्टेन, ठीक है, ऑन अ पोटेंशियोमीटर इफ द फॉल ऑफ पोटेंशियल अलोंग द पोटेंशियोमीटर वायर इज ड्यू टू द ऑक्सिलरी बैटरी इज लेस देन द ईएमएफ ऑफ द सेल इज मेजर्ड, यानी कि जो आपने बैटरी लगाई है वो सेल के वोल्टेज से कम नहीं होनी चाहिए, हमेशा वो क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। जो बैटरी अपन प्राइमरी सर्किट में यूज होते हैं, प्राथमिक परिपथ में लगाते हैं, वो हमेशा ज़्यादा होनी चाहिए, वो ज़्यादा होगी तभी जाके आगे कैलकुलेट होगा ईएमएफ, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, द ईएमएफ ऑफ द ऑक्सिलरी बैटरी मस्ट बी ग्रेटर देन द ईएमएफ ऑफ द सेल टू बी मेजर्ड। हम लोग क्या करके चलते थे, ईएमएफ ऑफ द ऑक्सिलरी बैटरी मस्ट बी ग्रेटर देन, मैंने अभी आप लोगों को यही बोला है कि ज़्यादा होनी चाहिए,
वोल्टेज कंटिन्यू गिरना नहीं चाहिए। जैसे बैटरी है, बैटरी का वोल्टेज गिर रहा है, सेकंड पॉइंट में तो ये था। थर्ड पॉइंट में ये था हमेशा ज़्यादा होना चाहिए, तो ज़्यादा होना चाहिए, मैंने आप लोगों को बता ही दिया। अब कंटिन्यू बैटरी अगर वोल्टेज गिरता हुआ होगा तो एक टाइम ऐसा आएगा जब ईएमएफ से कम हो जाएगा, जो पॉसिबल नहीं है ईएमएफ कैलकुलेट करने के लिए। आइए बेटा बात समझ में क्लियर? थोड़ा थोड़ा अंदर माइंड में सेट करना पड़ेगा आपको, धीरे 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 इन चीज़ों को समझना पड़ेगा। क्यों समझना पड़ेगा? क्योंकि आप लोग जैसे नीट दे रहे हो या 12th दे रहे हो, ठीक है, सीबीएसई की बात करें, आरबीएसई की बात करें, सबका सिलेबस सेम है, तो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे उसमें एंटर होना पड़ेगा। क्योंकि ये सारी चीज़ें आपके पास, जैसे आप लोग 10th में ओम्स लॉ पढ़ के आए थे, वो बिल्कुल पढ़ के आए थे साहब, करंट इलेक्ट्रिसिटी में मैंने पढ़ाया एक बार में अंदर सीधा सेट, लेकिन ये थोड़ा सा टॉपिक डाइवर्ट हो गया, ठीक है, वो ऐसे हो गया, तो ऐसे हो गया, तो उसको स्ट्रेट करके अपने माइंड में सीधा सेट करना है। तो देखो आगे कैसे। फिर बात आती है बेटा किसके लिए, पोटेंशियोमीटर यहाँ तक हो गया अपने पास। फिर अपन बात करके चलते हैं कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ बिटवीन टू सेल। सॉरी, ये क्या है बेटा, एप्लीकेशन है, ठीक है। तो यहां पर अपन बोल रहे हैं कि एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर, ठीक है। अब कौन कौन सी एप्लीकेशन होगी साहब? पहली एप्लीकेशन थी इसकी कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ बिटवीन टू सेल। दो सेलों को क्या करना बेटा, ईएमएफ को कंपेयर करना। सेकंड पॉइंट क्या है या सेकंड एप्लीकेशन क्या है? सेकंड एप्लीकेशन होती है बेटा इसके अंदर टू डिटरमाइन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। वैसे 5 होती है, पांचों मैं आपको बता देता हूं, लेकिन आपके यूज में कौन सी आएगी, फर्स्ट और सेकंड। बाकी 3 आपके यूज में नहीं आएगी, आपके एनसीईआरटी में भी नहीं है, आपकी कोई गाइड के अंदर भी नहीं है। जैसे कोई भी शीट्स आप लोग उठा के देखते हो, कोई भी कोचिंग की शीट उठा के देखते हो, उसमें भी खाली 2 ही एप्लीकेशन आती है। क्यों? क्योंकि वो तीनों यूजफुल नहीं है, इसीलिए उसको सिलेबस से भी हटा दिया। वे पिछले साल आरबीएससी के सिलेबस में थी, लेकिन उसको इसलिए हटा दिया। आगे बात समझ में, कौन सा है, स्मॉल रेजिस्टेंस फाइंड करना, जिसे अपन बोलते हैं अल्प प्रतिरोध। अल्प प्रतिरोध टू डिटरमाइन इंटरनल रेजिस्टेंस। मतलब क्या होता है इसका मतलब, ये तो हो गया स्मॉल रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं, यानी कि अल्प प्रतिरोध निकाल रहे हैं। उसमें क्या निकाल रहे हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस का मीनिंग मैंने आप लोगों को पहले भी बता रखा है कि हम उसके अंदर एंटर करके चल रहे हैं, यानी कि सेल मैंने आप लोगों को बताया था, सेल के अंदर भी अपन एंटर हुए थे, ठीक है। तो इन दोनों के फॉर्मूलाज में थोड़ा बहुत ही अंतर होता है, ध्यान रख के चलना। पांचवा क्या है, कैलिब्रेशन ऑफ वोल्टमीटर। वोल्टमीटर का अंश शोधन। और कैलिब्रेशन ऑफ अमीटर। अमीटर का अंश शोधन। कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ बिटवीन टू सेल, विभवमापी द्वारा 2 सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना कर रहे हैं, ठीक है। टू डिटरमाइन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल, ठीक है। विभवमापी द्वारा हम आंतरिक प्रतिरोध का मान ज्ञात कर रहे हैं। और 3 एप्लीकेशन ये हो गई आपके पास। ये तीनों अपने को नहीं पढ़नी है क्योंकि ये यूज़फुल नहीं है। ये फिटेक बीटेक वगैरह में यूज़ में आती थी, पहले आरबीएससी के सिलेबस में थी, इसलिए इनको हटा दिया क्योंकि उनका यहाँ पर यूज़ में नहीं था, या यूज़ बिल्कुल भी नहीं आ रहा था। अब पहली है जैसे कंपेरिजन ऑफ ईएमएफ बिटवीन टू सेल। अब टू सेल के अंदर देखो, पहले वाले की अपन बात करके चले। पहली चीज़ है इसका डायग्राम। तो मैंने आप लोगों को बताया प्राइमरी सर्किट इसका सेम रखना है, बताया था ये। तो प्राइमरी सर्किट सेम कैसे रखोगे, देखो प्लस माइनस की अपन ने यूज में ली, बैटरी लगा दी, ये हो गया। ये तो है प्राइमरी सर्किट, ठीक है।
अब मुझे यहाँ पर यूज में लेना है सेकेंडरी सर्किट, तो ये वाला है पोर्शन, ये सेकेंडरी सर्किट हो गया, ठीक। ये कनेक्ट हो गया गैल्वेनोमीटर से, और गैल्वेनोमीटर कनेक्ट हो गया जॉकी से, ए बी जे, रियोस्टेट आर एच, की हो गई, बैटरी हो गई, EMF 1 हो गया, EMF 2 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। ये हो गई आपके पास टू वे की द्विमार्गी कुंजी, जिसे अपन हिंदी में बोलते हैं। जॉकी को बोला जाता है बेटा विसर्पी कुंजी, विसर्पी कुंजी, क्या बोला जाता है? विसर्पी कुंजी, ठीक है। अब बात आती है बेटा कि सर ठीक है आपने बता दिया, इसकी वर्किंग क्या है, कंस्ट्रक्शन क्या है, मतलब क्रियाविधि क्या है, संरचना क्या है। संरचना देखो क्या है, सबसे पहले हमने पोटेंशियोमीटर को लिया, विभवमापी को लिया, एक AB तार लिया, ठीक है, मतलब वो 10 वायर्स ही हो गए पूरे। एक को बैटरी के प्लस से धनात्मक सिरे से, ऋणात्मक यानी नेगेटिव की से, ऋणात्मक कुंजी से जोड़ा, नेगेटिव जो है की से गया, की के बाद में क्या बोला हमने, रियोस्टेट यानी कि धारा नियंत्रक से जोड़ा गया, और धारा नियंत्रक का दूसरा सिरा B से, मतलब कि यहाँ पर RH का जो सेकंड पॉइंट है किससे जोड़ा, बैटरी सॉरी वायर के B पॉइंट से हमने कनेक्ट किया। देन आफ्टर टर्मिनल A है, A से दोनों सेलों के पॉजिटिव जोड़े। प्रैक्टिकल करते हैं तो एक बोलते हैं लैग्रांज सेल, एक बोलते हैं डेनियल सेल, ठीक है। जब प्रैक्टिकल करेंगे लैब के अंदर 12th क्लास के, जब वहाँ पर बोला जाता है ये दोनों के नेगेटिव टर्मिनल क्या जोड़ दिए, 2A की से जोड़ दिए। 3 टर्मिनल है, 2A की का मतलब इसमें 3 पॉइंट होते हैं, 3 पॉइंट का मतलब है जैसे 1 कनेक्ट, 1 2 और 3, इनके बीच में गैप होता है बेटा इस तरीके से। यहां पर अपन क्या करते हैं बेटा, इन पॉइंट पे अपन यहां पर की लगाते हैं, ठीक है। तो की, अब बात हो गई है तो होगी मेरी संरचना यानी क्रियाविधि, संरचना सॉरी कंस्ट्रक्शन की बात होगी। अब बात आती है क्रियाविधि यानी कि वर्किंग की। वर्किंग कैसे, देखो एक सिंपल कॉन्सेप्ट है। सिंपल कॉन्सेप्ट कैसे, ये चीज तो समझ आ गई, ये वाली होगी आपकी एक तरीके से वर्किंग। अब वर्किंग कैसे होगी देखो, इसको अपनी लैंग्वेज के अंदर मैं आपको बता, पहले ये रीड करते हैं फिर इसको अपनी लैंग्वेज के अंदर देखेंगे। देन द अननोन सेल बी E2, यानी कि E2 एक अननोन सेल है, जो अपन ने यहाँ पर यूज में लिया ना E2, ये एक अननोन सेल है। अब क्या मीनिंग है, एज द प्लग इज इंसर्टेड बिटवीन A एंड C द सेल इज इंट्रोड्यूस इन द सर्किट, यानी कि हमने बोला ये एक पॉइंट जिसे अपन बोल के चले स्मॉल a और C, इसको बोल दिया, ठीक है। ये स्मॉल है, ये C है, तो इन दोनों के बीच में अपन इंसर्ट कराएंगे यानी कि कुंजी लगाएंगे, कुंजी को लगाएंगे। तो कुंजी को लगाएंगे, फिर आफ्टर द जॉकी J इज मूव्ड अलोंग द वायर AB एंड द गैल्वेनोमीटर ऑफ शो नल डिफ्लेक्शन, यानी कि हम गैल्वेनोमीटर के वायर पे इसको क्या करेंगे, कंटिन्यू चलाते जाएंगे, यानी कि धारामापी के तार पे इसको चलाएंगे। अब धारामापी के तार पे चलाएंगे, नल डिफ्लेक्शन यानी कि शून्य विक्षेप की स्थिति को देखेंगे। किसकी स्थिति, शून्य विक्षेप की स्थिति को देखेंगे। फिर लेट द पोजीशन ऑफ द जॉकी बी J1, ठीक है, एंड लेंथ ऑफ द वायर इज A इंटू J1 इक्वल टू L1। K इज ए पोटेंशियल ग्रेडियंट, K क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट है अलोंग द वायर AB के थ्रू पोटेंशियल ग्रेडियंट का, जिसका मतलब मैंने आप लोगों को विभव प्रवणता। अब ये लिखा हुआ है E1 इज इक्वल टू K इंटू L1, किस तरीके से लिखा हुआ है, पहला वाला मेथड ही है। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, मैंने बताया था ये, तो V इज इक्वल टू KL बोल दूं, ठीक है, या E बोल दो, EMF बोल दो, भाई सेल का है तो EMF हो जाएगा ये, तो E इज इक्वल टू हो गया KL। सेल कौन सा वाला है, फर्स्ट वाले सेल की हम लोग बात कर रहे हैं, यहाँ पर फर्स्ट वाला सेल है, तो E1 इज इक्वल टू KL1 हो गया। ये 1 है, यहाँ पर L के साथ में 1 है, E के साथ में 1 है, E 1 नहीं है पूरा ऊपर की तरफ, E के साथ में है नीचे की तरफ, और L के साथ में है नीचे की तरफ, ठीक है। फिर हमने क्या किया, टोटल के रिगार्डिंग यहाँ पर B और C के रिगार्डिंग हमने क्या किया, इसको ऐड किया, B और C के रिगार्डिंग ऐड किया, तो देखो A C और इसको बोला स्मॉल में, तो ये हो गया अपने पास। जैसे यहाँ पर अपन ने जो टर्मिनल यूज ली थी या टर्म्स अपन ने यूज ली थी A एंड C, और इधर बोला B एंड C, तो A इसको बोला है, C इसको बोला है और B इसको बोला है, तो पहले A और C के बीच में इंसर्ट किया। अब किसके बीच में करेंगे, B और C के बीच, मतलब सेकंड के या सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है उसके बीच में, यानी कि सेकंड और थर्ड पॉइंट के बीच में करेंगे, क्लियर है। तो फिर उसके बाद में वापस वही कॉन्सेप्ट हो गया
E proportional to L, E is equal to KL, E2 is equal to KL2, ठीक है, E2 इक्वल टू KL2, KL2 कैसे हुआ समझ आ गया, जैसे E1 बराबर KL1 हुआ वैसे का वैसे ही E2 बराबर KL2 हो गया अपने पास। बहुत इजी मेथड है, इसमें कहीं कुछ नहीं किया अपन ने, कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं अपने को कहीं से कहीं तक। इक्वेशन 1 ये रही, इक्वेशन 2 ये रही, हमने क्या किया, इक्वेशन 2/1 किया, इक्वेशन 2/1 करेंगे, 2/1 करेंगे तो E2 के डिवाइड में आएगा E1, E2 के डिवाइड में आएगा शाबाश ऑफ E1 आ गया, KL2 बटा KL1 हो गया, कैसे के गया तो L2/L1, तो E2 अपॉन E1, L2/L1, E2/E1 इक्वल टू L2/L1, सीधा सीधा बन गया, दिमाग लगाने की कहीं जरूरत नहीं है। E2 अपॉन में E1 आ रहा है, E1 इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, बिल्कुल होगा भाई, डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में ही तो होगा, ठीक है, कोई दिक्कत। अब इसको थोड़ा सा और इजी तरीका बता रहा हूं मैं, देखो और इजी तरीका कैसे, कि यहां पर अपन बात करके चलें, यहां लिखा हुआ है देखो, ये स्पेस है 1, ये स्पेस है 2, 1 स्पेस किस किस के बीच की है, A और C के बीच की, तो पहले मैंने डॉट को बोलते हैं कुंजी, क्या बोला जाता है बेटा, डॉट का मतलब क्या बोला जाता है, कुंजी, तो मैंने यहाँ पर डॉट अप्लाई किया, डॉट अप्लाई किया, कुंजी लगाई A और C पे, बिटवीन A एंड C, इधर मैंने डॉट अप्लाई किया, आपको बहुत इजी मेथड लगेगा अभी देखना, बिटवीन B एंड C बोल दो या C एंड B बोल दो, तो जैसे ही मैंने यहाँ डॉट लगाई, इस पॉइंट पे मैंने डॉट लगाई, तो जैसे इस पॉइंट पे डॉट आई है, डॉट आते ही क्या कर रहा है, इस तरीके से काम करना शुरू कर दिया, जॉकी को वायर पे चलाते हैं, नल डिफ्लेक्शन देखते हो लेंथ हो जाती है, जॉकी को वायर पे चलाना है, जैसे इधर घूम रहा है तो इधर एक बार टच किया तो गैल्वेनोमीटर में इधर डिफ्लेक्शन आया, उधर टच किया गैल्वेनोमीटर उधर आया, तो दोनों तरफ अलग अलग आ रहा है, इधर भी आ रहा है और उधर भी आ रहा है, तो मतलब बैलेंसिंग बीच में आएगी, यानी कि शून्य विक्षेप की स्थिति बीच में होगी, तो बीच में हो जाएगी हमारे पास कहीं ना कहीं, तो वो क्या हुआ, E1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1 और E1 बराबर क्या हो गया बेटा, XL1 हो गया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक। ऐसे ही दूसरे में लगाएंगे तो E2 प्रोपोर्शनल टू L2 और E2 बराबर क्या हो जाएगा, XL2 बोल दो या KL2 बोल दो, कंफ्यूज मत हो ना वहाँ पर, X बोलो या K बोलो, बात एक ही है, 2/1 अभी बताया मैंने, 2/1 करना है, तो E2/E1 इज इक्वल टू XL2/XL1 XX, खत्म, कैंसिल, बचा क्या, E2/E1 इक्वल टू L2/L1, यही तो पड़ा है, और E2 निकालना है तो L2/L1 इंटू में आ गया E1, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत बेटा इसमें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे देखो अब नेक्स्ट सेकंड एप्लीकेशन जो है वो चीज़ ध्यान रखना, ये एप्लीकेशन और सेकंड वाली एप्लीकेशन प्रैक्टिकल में भी है, जिसको आ गई बोर्ड के अंदर RBSC पैटर्न के तो 10 नंबर है और CBSE पैटर्न के 8 नंबर है, ध्यान रख लेना, तो 10 नंबर बोर्ड के प्लस करके जाएगी, एक तो ये और एक इसके बाद वाली क्या है वो देखो, ठीक है। टू डिटरमाइन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल, सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना, अब इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे निकालोगे, देखो यहाँ पर प्राइमरी तो सेम, प्राइमरी तो क्या हो गया बेटा जी, सेम हो गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ई का मतलब बैटरी लग गई है, ऐसे समझ लो नहीं तो कंफ्यूजन होगा बाद में। बी चेंजेस यहां आने, एक सेल लिया, ये है RB प्रतिरोध बॉक्स, यहां लगी है कुंजी K2, साथ में गैल्वेनोमीटर, ये जॉकी के थ्रू AB, ठीक है। ये है आपका कौन सा सर्किट बेटा, ये जो सर्किट बना है ये बना है इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए, ठीक है। प्राइमरी तो सबका सेम रहा, मैंने आपको बताया था प्राइमरी सबका सेम रहेगा। अब इसके अंदर आती है बेटा बात, यहाँ पर अपन करते हैं, सॉरी कैसे, देखो सबसे पहली चीज़ ये तो बन गया अपने पास सर्किट, क्लियर है।
इसे बोल दिया K1, इसे बोल दिया मैंने सॉरी K2, पॉइंट नंबर क्या बोल दिया, यानी कुंजी K2 बोल दिया, एक की K2 बोल दिया। सही है, कोई दिक्कत इसमें, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ए बी क्या है, पोटेंशियोमीटर वायर, पोटेंशियोमीटर वायर। जे क्या है, जो कि एक चीज़ बहुत अच्छी याद आई मेरे को, जब भी बोर्ड के प्रैक्टिकल में टॉपिक आता है या आपको ये सारी चीज़ें मेंशन करनी पड़ेगी वहाँ पे, इसीलिए मैं मेंशन भी करके बता रहा हूँ। आर एच रियोस्टेट, ठीक है। उसके बाद में बी हो गई बैटरी, आर बी रेजिस्टेंस बॉक्स, ये सारी चीज़ें हो गई साहब। और भी तुम्हें जो दिख रहा है वो लिख दो इसके अंदर, तो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जी गैल्वेनोमीटर, ठीक है। अब इसके बाद देखो इसकी क्या वर्किंग है, कैसा है इसकी वर्किंग के अंदर। तो कंस्ट्रक्शन पूछे तो मैंने आप लोगों को अभी ईएमएफ वाले की कंस्ट्रक्शन बताई थी, फिर भी एक बार बता देता हूँ कि ए बी क्या है, एक पोटेंशियोमीटर वायर है। ए बैटरी के पॉजिटिव से, नेगेटिव की से, की रियोस्टेट से, रियोस्टेट बी से। ए बी विभवमापी का तार है, बैटरी के धन सिरे से ए सिरा, ऋणात्मक कुंजी से कुंजी, धारा नियंत्रक से धारा नियंत्रक का दूसरा सिरा, पॉइंट बी से मतलब कि बिंदु बी से। सेल का धनात्मक ए से, सेल का धनात्मक ही प्रतिरोध बॉक्स से, प्रतिरोध बॉक्स कुंजी K2 से, और उसके बाद में कुंजी जो K2 है वो ऋणात्मक से, ऋणात्मक आएगा गैल्वेनोमीटर से, और गैल्वेनोमीटर सीधा कहाँ जाएगा, जोकी के ऊपर। क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट जोकी पे चला जाएगा। तो ये तो क्या हुई, इसकी कंस्ट्रक्शन यानी कि संरचना हो गई। अब बात आती है इसकी वर्किंग के लिए। तो वर्किंग के अंदर हम लोग किस तरीके से इसको रीड करेंगे, किस तरीके से इसको देखेंगे। देखो बात आएगी वर्किंग की नेक्स्ट। तो वर्किंग देखो क्या है इसके अंदर, यहाँ पर वर्किंग जो अपना टॉपिक है नेक्स्ट, किस तरीके से इसको डिफाइन करके चल रहे हैं। पहला पॉइंट वर्किंग के अंदर बेटा ये बोलते हैं अपन कि जैसे आपको ये दिख रहा है, तो मैंने पहले K2 को खाली रखा हुआ है, मतलब K2 ऑफ है, K1 तो ऑन है और K2 क्या है, ऑफ है। तो मैंने यहाँ पर बोला फर्स्टली K1 को ऑन रखते हैं और K2 को ऑफ करते हैं। K1 ऑन, K2 ऑफ, ठीक है। K1 को चालू किया और K2 को बंद कर दिया। फिर उसके बाद में क्या किया हमने, नेक्स्ट पॉइंट जो हमारे पास आता है RB से, ठीक है भाई। K2 तो ऑफ थी, तो RB से अपन चेंज भी करेंगे तो क्या चेंज होगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि इधर तो सप्लाई आएगी ही नहीं, या करंट आएगी नहीं, तो करंट कैसे चली जाएगी, ऐसे कैसे ही चली जाएगी। तो बात आ गई, ये एक तरीके से क्या बन गया, प्राइमरी सर्किट बन गया एक तरीके से देखा जाए तो, ठीक है। नीचे नीचे वाला कौन सा सर्किट बन गया, प्राइमरी सर्किट के रिगार्डिंग हमने क्या बोल दिया, ये बोला है प्रिंसिपल, यानी कि क्या, सिद्धांत के रूप में। विभवमापी का सिद्धांत प्रिंसिपल सर्किट, ये देख लो, ये छुपा लिया मैंने, ठीक है। अब बहुत अच्छी चीज है विभवमापी का सिद्धांत। सिद्धांत मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा है, इसी क्लास में पढ़ा है। क्या है विभवमापी का सिद्धांत, हाँ शाबाश, E प्रोपोर्शनल टू L, यही था। तो E प्रोपोर्शनल टू L का मतलब क्या हुआ, E बराबर XL, यही है, और X बराबर E बाई L, यही था अपने पास यहाँ पर। तो उसके लिए अपन क्या देते हुए चलते हैं बेटा यहाँ पर, कि पहली चीज मैंने क्या बोला अभी, K1 को ऑन किया और K2 को ऑफ किया। ऑफ करेंगे तो उस कंडीशन में क्या कैलकुलेट होगा, EMF निकलेगा। क्या निकलेगा, EMF, विद्युत वाहक बल लंबाई के समानुपाती होगा। वही गैल्वेनोमीटर से हमने 0 देख लिया, जोकी को रगड़ के या चला के, शाबाश, क्या उठाकर चला के, ठीक है, रगड़ते नहीं है, ठीक है। E प्रोपोर्शनल टू L1, E बराबर XL1, इक्वेशन नंबर कौन सी हो गई साहब, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। फिर उसके बाद हम लोग बात करके चलें बेटा किसके लिए, सेकंड पॉइंट के लिए। तो K1 को हमने किया साहब ऑन, K2 को भी हमने किया ऑन, K1 भी ऑन, K2 भी ऑन। जब दोनों ऑन, उसके बाद में हमने RB प्रतिरोध बॉक्स से R को चेंज किया, बदल दिया हमने, ठीक है। R जैसे 1 ओम निकाल लिया हमने यहाँ से, जैसे इसको भी लगा दिया, फिर तो नेक्स्ट पॉइंट में इसको यहाँ पर लगा दिया। अब इसको जैसे लगाएंगे
तो ये वाली चीज आरबी भी कनेक्ट हो गया, आरबी कनेक्ट हो गया तो आरबी के दो एंड है हमारे पास, दो एंड है तो इनके दोनों एंड के थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। क्या आएगा बेटा? पोटेंशियल डिफरेंस। फिर वापस हम गैल्वेनोमीटर को चला के देखेंगे, चला के देखेंगे तो जहां जीरो मीट हो गया वो बैलेंसिंग कंडीशन मतलब संतुलन की अवस्था हो गई। ठीक है, अब कैसे देखो तो क्या आएगा, मैंने क्या बोला, पोटेंशियल डिफरेंस और संतुलन की अवस्था कितनी, L2। तो V बराबर क्या हो गया बेटा, XL2। इक्वेशन नंबर कौन सी हो गई, सेकंड। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। फिर आप लोगों ने हेडिंग क्या थी अपने पास यहाँ पर, इंटरनल रेजिस्टेंस। मैंने आप लोगों को पढ़ाया हुआ है आंतरिक प्रतिरोध का सूत्र। क्या था आंतरिक प्रतिरोध का सूत्र? इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था बेटा? फॉर्मूला था हमारे पास, आपको याद हो तो R बराबर E माइनस वी अपॉन वी इंटू में R था, आगे याद? इंटरनल रेजिस्टेंस जो है उसका फॉर्मूला था ये R बराबर E माइनस वी अपॉन वी इंटू में R। ये वाला टॉपिक मैंने थोड़ा सा इंक्लाइंड यानी कि उठते हुए लिखा है ताकि तुम्हें ध्यान रहे। E माइनस वी अपॉन वी इंटू R, क्लियर है बेटा? समीकरण 1 और 2 से, इक्वेशन 1 और 2 से क्या बोलेंगे, E की वैल्यू XL1, V की वैल्यू XL2, XL2 इंटू में आ गया साहब R, स्मॉल r का मतलब x कॉमन आ रहा है, L1 माइनस L2 अपॉन XL2 इंटू में R, x से x गया तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या निकला आपके पास, L1 माइनस L2 अपॉन L2 इंटू में R। क्लियर है? आगे बात समझ में? यहाँ से ये उठता हुआ गया, सांप की तरह बनता हुआ गया ताकि आपको पता लग जाए। अब आपको ये चीज़ पता लग गई बेटा कि इंटरनल रेजिस्टेंस यानी कि आंतरिक प्रतिरोध का सूत्र हुआ L1 माइनस L2 अपॉन L2 इंटू में क्या आ गया, R। मेन तुम्हारे पास यही है, क्लियर है? यहाँ तक अपने पास जब इंटरनल रेजिस्टेंस अपन ने निकाल लिया तो दो मेन एप्लीकेशन यही थी जिसके तुम्हारे पास बोर्ड के प्रैक्टिकल में ये दो ही रहती है विभव मापी वाले कॉन्सेप्ट से। मीटर ब्रिज के 3 प्रैक्टिकल हैं तो जिनके ये आते हैं तो उनके +10 नंबर लेके चलो, आरबीएससी वाले तो और सीबीएसई वाले 8 नंबर लेके चलो। ये चीज़ माइंड में सेट रख के ही इसको पढ़ लेना अच्छे से। क्लियर है बेटा? यहाँ तक इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आ गया पॉइंट समझ में? यहाँ तक अपने पास ये पॉइंट एंड हो चुका है बेटा। अब अपन ने यहाँ पर रीड किया KCL, KVL, पोटेंशियोमीटर, उसके अलावा व्हीटस्टोन ब्रिज, मीटर ब्रिज। अब बात आती है सर इनके न्यूमेरिकल्स। तो अपन आने वाली क्लासेस में इनके न्यूमेरिकल्स देखते हुए चलेंगे कि भाई तुम्हारे पास रेजिस्टेंस क्या था, उसके न्यूमेरिकल कैसे थे, सीरीज कैसे बन रहा है, पैरेलल कैसे बन रहा है, मीटर ब्रिज के लिए या मीटर सेतु के लिए कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे। उसके अलावा तुम लोग व्हीटस्टोन सेतु के कैसे होंगे, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबल जो कम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर नीट बोल दो या IIT बोल दो यही क्वेश्चन आते हैं। और उसके अलावा तुम लोग बात करके चलो तो NDA, एयरफोर्स, नेवी में भी कंफर्म इसके 25 में से 2 क्वेश्चन रहते ही रहते हैं इस चैप्टर से। ठीक है, आगे बात समझ में बताइए? क्लियर? ओके, थैंक्स।